हेलो फ्रेंड्स, आज हम इम्पोर्टेंट एनसीईआरटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपको यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए पढ़नी होती है। इस चीज़ को लेके स्टूडेंट के अंदर काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सी एनसीईआरटी पढ़े, ओल्ड पढ़ें कि न्यू पढ़ें, एनसीईआरटीज़ के नोट्स बनाएं कि नहीं बनाएं, कौन सी एनसीईआरटीज़ को स्किप करें। ठीक है, ये सारे जितने भी आपके डाउट हैं ये सारे इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं कह रहा हूँ एक बार इस वीडियो को देख ली तो आपको एनसीईआरटीज़ के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है उसकी भी बात करेंगे, कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है, किसके नोट्स बनाने किसके नहीं बनाने हैं, वो सब चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, एक बार देख लेना एनसीईआरटीज़ के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और आप जानते भी होंगे अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं कि एनसीईआरटीज़ का तो बहुत इंपॉर्टेंस है ही, और मैं हर बार फोकस करता हूँ इस चीज़ पे कि एनसीईआरटीज़ पढ़ो। ठीक है, लेकिन उसको किस तरीके से पढ़नी है वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, नाउ सबसे पहली चीज़ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मैं दो तरीके की कैटेगरी के स्टूडेंट यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, एक कैटेगरी वो है जो जिसके पास अभी 2 या 3 साल हैं। ठीक है, मीन्स व्हाट कि या तो वो कॉलेज में हैं या फिर जॉब में हैं या फिर प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं। ठीक है, या किसी ने स्किप किया है अटैम्प्ट। ठीक है, जो भी जिस भी तरीके से जिसके पास अभी 2 साल या 3 साल हैं एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि वो स्टूडेंट जो 2025 या 2026 में अटैम्प्ट होने वाले हैं। ठीक है, एक दूसरी कैटेगरी वो है जो कि नेक्स्ट ईयर 2024 में अटैम्प्ट होने वाले हैं। ठीक है, ये कैटेगरी इसलिए डिवाइड है क्योंकि मैंने दोनों कैटेगरी की तरह दोनों कैटेगरी के लिए कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है कौन सी स्किप करनी है उन दोनों कैटेगरी को वो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, नाउ फर्स्ट एनसीईआरटी जो अपनी आती है पॉलिटिकल साइंस की बात कर लेते हैं भाई। ठीक है, कौन सी एनसीईआरटी इसमें पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है। देखिए मैं यहाँ पे सारी एनसीईआरटीज आपको शो कर दूंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। यहाँ फर्स्ट जो है ये 6th क्लास की है भाई, 7th की, 8th की, 9th की, ये 10th की, ये दोनों 11th की और ये 12th की। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो फर्स्ट कैटेगरी है कि भाई जिनके पास 2 या 3 साल हैं उनके लिए मेरे पर्सनली एडवाइस है कि आप 6 से लेकर 12 तक भाई पढ़ लेना एक बार। ठीक है, अब जो वो कैटेगरी है जो नेक्स्ट ईयर 2024 में अटैम्प्ट होने वाली है, सबसे पहले ये पॉलिटिकल थ्योरी वाली एनसीईआरटी कंप्लीट करना और दूसरी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्क एट वर्क वाली कंप्लीट करना। ठीक है, ये 2 एनसीईआरटी पहले कंप्लीट करने के बाद फिर आना पॉलिटिकल इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस पे और फिर उसके बाद कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे आना। ठीक है, ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली आईआर में बड़ी हेल्प करेगी आपके बेसिक क्लियर करने में। ठीक है, और आपको पता है कि एनसीईआरटी से पेपर नहीं निकलेगा लेकिन पेपर निकालने का जो बेस है वो यही है। ठीक है, क्योंकि अभी जो है डायरेक्टली लाइन टू लाइन काफ़ी बार क्वेश्चन बन जाता है प्रीलिम्स में। ठीक है, समझिए बात। तो जो भी 2025 या 26 या 2 या 3 साल जब भी अटैम्प्ट देने वाले हैं भाई आप तो सारी ही कर लेना। ठीक है, क्यों कर लेना, क्योंकि भाई आपके पास टाइम है और चीज़ों को थोड़ा पीछे से पढ़ते आओगे तो हायर लेवल की एनसीईआरटी इजीली समझ में आती रहेंगी। ठीक है, 2024 वाली जो नेक्स्ट ईयर अटैम्प्ट होने वाले हैं आपके पास टाइम कम है, कोचिंग भी चल रही होंगी और भी कोचिंग के नोट्स का भी रिवीजन करना है। ठीक है, ऑप्शनल भी चल रहा होगा तो आपके लिए सीधी रिकमेंडेशन एडवाइस है कि आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पढ़ें, उसके बाद ये दोनों एनसीईआरटी कंप्लीट करें। ठीक है, इन दोनों को पहले प्रायोरिटी पे दें। ठीक है, नाउ आपकी नोट्स बनाने कि नहीं बनाने, देखो नोट्स इन एनसीईआरटीज़ के ये दोनों के तो मत ही बनाना, इन दोनों के पॉलिटिकल थ्योरी वाली के और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क के अगर टाइम है और सेकंड कंडीशन अगर टाइम है और पॉलिटी में थोड़ा सा आपका हाथ ढीला है, मीन्स आपको पॉलिटी थोड़ी कम समझ आ रही है या आपका बेस बिल्कुल ही ख़राब है तो फिर उसमें नोट्स बनाना। और नोट्स कैसे बनाने ये सुनो अब, नोट्स ऐसे बनाने जैसे कोई भी आपका टॉपिक है। ठीक है, कोई भी टॉपिक है कोई भी चैप्टर है, उस चैप्टर में जब सब हेडिंग आती है उस सब हेडिंग में जब नीचे जो पूरा पेज दिया होता है पैराग्राफ वगैरह में उसको पॉइंट फॉर्मेट में निकाल लेना बस। ठीक है, उसकी कीवर्ड्स निकाल लेना, कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स निकाल लेना बस, पॉइंट फॉर्मेट में निकाल लेना। ठीक है, जैसे कि मान लो कि कोई 1857 का रिवोल्ट ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अभी 1857 का जब रिवोल्ट का चैप्टर पढ़ रहे हो हिस्ट्री में तो यहाँ पे लिख लो कि भाई इसका रीज़न क्या रहा। ठीक है, कौन कौन सी जगह ये स्प्रेड हुआ, किस किस की लीडरशिप में रहा, क्या रीज़न था और क्या फेलियर का रीज़न था, बस हो गया पूरा 1857, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इस तरीके से नोट्स बना लेना।
ठीक है। वहाँ पूरी बुक मत छाप देना कि बुक की बुक पूरी तो आप लोगों ने फोटो कॉपी कर दी, ठीक है। इस तरीके से नोट्स बना लेना। किसके बना लेना, अगर लगे, अगर टाइम है। और दूसरी बात कि पॉलिटी वाले पार्ट में अगर थोड़ा सा भी आपको आपका सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक है तो, अदरवाइज कोई नेसेसरी नहीं है पॉलिटिकल साइंस के नोट्स बनाने की, ठीक है भाई। ज्योग्राफी कोई सी भी कैटेगरी हो, चाहे 24 25 26 वाली कैटेगरी है या 24 वाली कैटेगरी है, मतलब नेक्स्ट अटैम्प्ट में जो अपेयर हो रहे हैं और जो 2025-26 में अपेयर हो रहे हैं, दोनों के लिए सारी एनसीईआरटीज़ पढ़नी है भाई, ठीक है। ये 6th की है, 7th की, 8th की, 9th की, 10th की, 11th में 2 आती हैं और 12th में 2 आती हैं, ठीक है। और 11th 12th की तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि इनको कर ली ना, प्रीलिम्स भी निकलेगा, मेंस भी निकलेगा, मेंस के क्वेश्चन भी आराम से लिख लोगे। ज्योग्राफी का काम हो गया ये एनसीईआरटी करने के बाद। 9 एनसीईआरटी हैं ज्योग्राफी की, कोई सी भी कैटेगरी में आप आ रहे हो, दोनों कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। सारी एनसीईआरटीज़ करनी है, ओके। और इनको प्लीज़ ये 6th 7th 8th 9th 10th वाली स्किप मत कर देना, नहीं तो ये 11th की कुछ समझ नहीं आने वाली और ना ही ये 12th की कुछ, 11th की दोनों एनसीईआरटी समझ नहीं आएंगी, ठीक है। 12th की आ जाएगी, ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी वाली, वो आ जाएगी, उसमें मैं नहीं कह रहा। लेकिन ये दोनों ज्योग्राफी इतनी हैवी ज्योग्राफी हैं, इसके लिए जब तक पीछे का बेस क्लियर नहीं होगा 6th 7th 8th 9th का, ये 10th का, ये 11th की एनसीईआरटी दोनों समझ में नहीं आनी, जो कि आपकी इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट और फंडामेंटल ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। मस्ट हैं, इनको सारी को पढ़नी है 6 से लेकर 12 तक, फाइन। नाउ इकोनॉमी की बात कर लेते हैं भाई। इकोनॉमी में आपके 9th की एनसीईआरटी, 10th की एनसीईआरटी, ये दोनों ही बहुत बेसिक एनसीईआरटी हैं, ठीक है। कोई सी भी कैटेगरी हो स्किप कर देना, ठीक है, मत ही पढ़ना। चाहे आप 25-26 में अटैम्प्ट हो रहे हो, चाहे 24 में अटैम्प्ट हो रहे हो, ठीक है। जब भी आप अपेयर हो रहे हो देख लीजिएगा। ये जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली 11th क्लास की, और ये 12th क्लास की 2 आती है, एक आती है माइक्रो और एक आती है मैक्रो, ठीक है। इंट्रोडक्टरी मैक्रो और इंट्रोडक्टरी मैक्रो, इसको मत खरीदना और ना ही पढ़ना, किसको, माइक्रो को, ठीक है। ना ही इसको खरीदनी है ना इसको पढ़नी है, ठीक है। अपनी एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, ओके। आपने क्या करना है, इकोनॉमी में 2 एनसीईआरटी पढ़नी है और इनको लाइन टू लाइन समझ लेना बस। अगर ये नहीं समझे ना तो इकोनॉमी के आप कहीं से भी कोचिंग कर रहे हो, चाहे आप कहीं से भी क्लास लगा रहे हो, आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, आप चीज़ों को इंटरलिंक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हल्का सा टाइम लगेगा इसमें, मैक्रो इकोनॉमी में जो फ्रेशर्स हैं, ठीक है, आपको टाइम लगेगा। ह्यूमन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फिर भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन टाइम लगाना लगेगा तो, क्योंकि एक बार ही लगेगा वो। इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर एक बार समझ आया बस आ गया, उसके बाद फिर उसमें टाइम देने की जरूरत नहीं है। एक बार कंसेप्ट क्लियर हुआ, दिमाग में बैठा, वो फिर परमानेंट है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ अगर इसमें टाइम लगेगा, मैं पहले कह रहा हूँ मैक्रो इकोनॉमी में, और टाइम लगाना देना पूरा टाइम, ठीक है। इसको खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई से भी कैटेगरी वाले को 9th 10th की एनसीईआरटी पढ़ने की इकोनॉमी में कोई जरूरत नहीं है, ओके। नाउ इकोनॉमी में 2 एनसीईआरटी पढ़नी है। नाउ सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन स्टूडेंट में बना रहता है, और ये अननेसेसरी का कन्फ्यूजन है हिस्ट्री को लेके, कि भैया न्यू पढ़ें कि भैया ओल्ड पढ़ें, ठीक है। और ये कन्फ्यूज़न जो मैंने ऑब्जर्व करा मार्केट में, ये 2018-19 के आसपास से ये आया स्टूडेंट में। कोई सेंस नहीं है इस कन्फ्यूज़न का, अननेसेसरी का कन्फ्यूज़न बना रखा है ओल्ड और न्यू का, ठीक है। अब देखो सुनो, मैं दोनों ही दिखा दूंगा एनसीईआरटी, ओल्ड कौन सी और न्यू कौन सी है। ये जो अवर पास्ट 1, अवर पास्ट 2, अवर पास्ट 3, ये 6th 7th 8th की कंटिन्यूएशन में एनसीईआरटी चलती है। ये है भाई, सुन लेना, ये है आपकी एंशिएंट की, ये है आपकी मिडेवल की, और ये है मॉडर्न की, ठीक है। ये अवर पास्ट 1 2 3 करके आती है 6th 7th 8th की, ठीक है। नाउ ये जो है इंडियन एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वाली, इंडियन एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वाली 9th 10th वाली, और ये है 11th थीम ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इनमें से ये नहीं पढ़नी, मत पढ़ना इसको, ठीक है, कोई सी भी कैटेगरी वाले हो, ठीक है। अभी मैं इसमें डिस्कस करूंगा कौन सी पढ़नी है नहीं पढ़नी। और ये वर्ल्ड हिस्ट्री वाली है ना, स्किप करना भाई, कोई सी भी कैटेगरी हो। लेकिन अगर 25 या 26 वाले हो, अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, नहीं तो वर्ल्ड हिस्ट्री की मैं एडवाइज नहीं करूंगा कि पढ़ना ही है। 1-2 क्वेश्चन बनने हैं,
नोट्स आपको प्रोवाइड हो ही जाएंगे किसी भी कोचिंग के, ठीक है, वहाँ से कर लेना। प्रीलिम्स में तो वैसे भी इसका कोई पार्ट है नहीं, ठीक है। नाउ अब आती है आपकी थीम 1, 2, 3। 12th क्लास में 3 एनसीईआरटी बनती है, ये मैं न्यू एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। थीम 1, थीम 2, थीम 3, ये इसका भी सेम सीक्वेंस में आती है, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, ठीक है। अब कन्फ्यूजन स्टूडेंट को इनमें रहता है, ये लास्ट होगी 3 वाली में, ठीक है। ये ऊपर की 3 तो ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10th 11th की एनसीईआरटीज हैं, ठीक है। इनमें कन्फ्यूजन बना रहता है कि थीम 1, थीम 2, थीम 3, ठीक है। 12th क्लास की एनसीईआरटी 3 आती हैं, ठीक है, पार्ट 1, 2, 3 करके, ओके। नाउ अब एक बार ओल्ड एनसीईआरटी और देख लो, उसके बाद मैं बता दूं कौन सी पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटीज में 3 है, ठीक है, आप इतना ही समझो 3 ही है। एक है मॉडर्न इंडिया की जो कि बिपिन चंद्रा की, एक है मिडिवल की सतीश चंद्रा की, और एक है आपकी एंशिएंट की आर एस शर्मा की, ठीक है। नाउ देखो एंशिएंट वाला पार्ट और मिडिवल वाला पार्ट काफ़ी हद तक ये एनसीईआरटी से कवर हो जाता है, ठीक है, ओके। और मॉडर्न वाला पार्ट जो है बिपिन चंद्रा, ये एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, ये तीनों, ये ओल्ड एनसीईआरटी जो है, ठीक है। फ़र्क क्या है मैं बता देता हूँ। ओल्ड एनसीईआरटीज में चीज़ें थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन की हुई हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से चीज़ों को समझा रखा है, थोड़ा मोर एक्सप्लेनेशन है चीज़ों का, ठीक है। न्यू एनसीईआरटीज में क्या है, उसको थोड़ा क्रिस्प कर दिया मटेरियल को, ठीक है, समझे बात को, उसका जो टॉपिक्स है उसको थोड़ा कंसाइज कर दिया है, ठीक है। डायग्राम वगैरह इसमें ज़्यादा दे दिए हैं, ये जो न्यू एनसीईआरटी है, ठीक है। अब सुनिए क्या करना है। अगर मार्केट में क्या है, अभी ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं दिल्ली की बुक शॉप पे ये अवेलेबल है अभी भी, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं अवेलेबल नहीं है, ये अवेलेबल है, अगर दिल्ली में है तो ये मिल ही जाएगी आपको। अगर मिल रही है हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटी तो हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें, ठीक है, वो अच्छी हैं, उनको पढ़ें, चीज़ें अच्छी तरीके से दे रखी हैं, अच्छी तरीके से चीज़ों को डिस्क्राइब कर रखा है, ठीक है, अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाओगे। ये 3 पढ़ खरीद लेना, आर एस शर्मा, मिडिवल की सतीश चंद्रा और मॉडर्न की बिपिन चंद्रा और एंशिएंट की आर एस शर्मा, ठीक है। और फिर भी स्टूडेंट को रहता है नहीं भाई न्यू पढ़ेंगे, न्यू आई है, तो न्यू पढ़नी हो क्या करना, ये लास्ट की 3 पढ़ लेना भाई। इसलिए मैं कह रहा था कि न्यू में से कौन सी पढ़नी है तो कौन सी पढ़ लेना, लास्ट की 3 पढ़ लेना, ठीक है, कोई सी भी कैटेगरी की हो। नहीं तो मेरी जो एडवाइस है, एक ही एनसीईआरटी पढ़ो, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो, 3 लो, आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा, खत्म करो, ठीक है। नाउ आर्ट एंड कल्चर इंपॉर्टेंट, हाँ, इसके नोट्स बनाने की नहीं बनाने में, ये हिस्ट्री वाले का, ठीक है भाई। हिस्ट्री वाले के भी नोट्स बना लेना, अगर वही 25 वाले हो या 26 वाले अपीयर होने वाले हो, 24 वाले हो, कोई नोट्स नहीं बनाने आपको इसके, ठीक है। क्यों नहीं बनाने, उसका मैं रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि जो बिपिन चंद्रा है ना, ये एक्चुअल में खुद ही नोट्स है, ठीक है, यहाँ पे नोट्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चीज़ों को लाइन टू लाइन पढ़ना, चीज़ों को लाइन टू लाइन समझना, ठीक है, समझना एनसीईआरटीज़ को। नाउ आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं भाई। आर्ट एंड कल्चर में 2 एनसीईआरटी निकलती हैं, ठीक है, 2 एनसीईआरटीज़ आती हैं आर्ट एंड कल्चर की, एक आती है पार्ट 1 करके और एक आती है पार्ट 2 करके, ठीक है। इस पार्ट 2 को मत लेना, ठीक है, इस पार्ट 2 को मत लेना। द इंट्रोडक्शन टू द इंडियन आर्ट पार्ट 2 नहीं लेनी है क्लास 12th की। ये जो है इंट्रोडक्टरी टू द इंडियन पार्ट 1, इसको लाइन टू लाइन समझना और पढ़ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, तो इसको खरीदनी भी है, इसको पढ़नी भी है, इसको समझनी भी है, ठीक है। इसके नोट्स बनाने क्या, अगर पॉसिबल हो तो नोट्स पॉइंट फॉर्मेट में निकाल लेना जैसे मैंने बताया, ठीक है। हालांकि ये खुद ही थोड़ी ज़्यादा मोटी बुक है नहीं है, पतली सी बुक है, कर लोगे, इसकी नोट्स की वैसे कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। हो सके अगर लग रहा है कि भाई नोट्स निकाल लें तो निकाल लेना, वैसे मैं नहीं कहूँगा कि निकाल लें, आप चीज़ों को समझना, चीज़ों को याद करना, ठीक है। इसको कौन सी करनी है इसमें, पार्ट 1 ओनली पार्ट 1, पार्ट 2 नहीं, कोई रोल नहीं है अपने, ठीक है। इसमें क्या है ना, पार्ट 2 वाली में सेलेक्टेड स्टडी करनी होती है, ठीक है, इसको पढ़ लेना। और अगर नितिन सिंघानिया फॉलो कर रहे हो तो फिर इसकी बिल्कुल ही जरूरत नहीं है सेकंड वाले की, ठीक है। फर्स्ट वाली तो पढ़नी पड़ेगी, चाहे नितिन सिंघानिया फॉलो कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो बेसिक है। नाउ अब साइंस को लेके बात कर लेते हैं, ठीक है। साइंस में बस एक एनसीईआरटी पढ़नी है, बस बायो की 12th क्लास की। अब भैया कि इसमें लास्ट के 4 चैप्टर पढ़ ले, नहीं, पूरी पढ़नी है, कोई से भी कैटेगरी के हो, चाहे नेक्स्ट अटेम्प्ट के हो, चाहे आप
25 या 26 वाले, उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ क्योंकि आजकल क्वेश्चन चैप्टर के लास्ट के 4 चैप्टर से नहीं आ रहे। क्वेश्चन आजकल बायो की जो 12th क्लास की एनसीईआरटी वहाँ से बीच में से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। 20 इस बार भी बना है वहाँ से क्वेश्चन, ओके। तो इसको पढ़ लेना पूरी, क्योंकि साइंस का एक ही तो एनसीईआरटी पढ़नी है, उसको बायोलॉजी की 12th क्लास की पढ़ लेना, ज़्यादा हैवी है भी नहीं वो, ठीक है। नाउ उसके बाद आती सोशोलॉजी की बात कर लेते हैं। सोशोलॉजी की 2 एनसीईआरटी पढ़ना, कौन कौन सी? 12th क्लास की इंडियन सोसाइटी वाली और सोशल चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, ओके। ये 2 एनसीईआरटी सोशोलॉजी की पढ़नी है, ठीक है। दोनों को ही नोट्स बनाने की नहीं बनाने, नहीं बनाने, नहीं बनाने, ठीक है। इसके नोट्स नहीं बनाने, कोई सी भी कैटेगरी के हो, ओके। नाउ अगर आप मेरे से पूरे ओवरऑल जो नोट्स का जो था, इनको कन्फ्यूज़न काफ़ी स्टूडेंट को, ओवरऑल अगर आप पूरी बात करें कि नोट्स एनसीईआरटीज़ के, तो मेरी जो पर्सनली एडवाइस रहती है स्टूडेंट्स को कि आपको एनसीईआरटीज़ के वैसे कोई नोट्स बनाने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। आप ज़्यादा एनसीईआरटीज़ पे फोकस करें, उनको समझने पे, उनको समझने पे, क्योंकि अगर इतना नोट्स बनाने का है तो मेंस के बनाओ, मेंस के, ठीक है। एनसीईआरटीज़ के नोट्स मत बनाने बैठो, ठीक है। नाउ क्योंकि मैंने देखा है कि जो बिगनर्स आते हैं, जो नए नए स्टूडेंट आते हैं, नोट्स बना लें एनसीईआरटीज़ के। अरे भैया नोट्स ही बनाने हैं तो मेंस के बनाओ, एनसीईआरटीज़ को समझो, ठीक है। नाउ क्लियर हुआ भाई? यहाँ पे जा सारी एनसीईआरटीज़ मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। पॉलिटिकल साइंस की अपन ने देख ली है, ठीक है। ज्योग्राफी की मैंने देख ली है, इकोनॉमी अपन ने देख लिया, हिस्ट्री की न्यू और ओल्ड में कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया। कोई सी भी कैटेगरी हो, ठीक है, ज़्यादा मत उलझो। अगर पहले तो ओल्ड की कोशिश करो, मिल रही है तो लास्ट की ये पढ़ लीजिए। तीनों एनसीईआरटी ओल्ड पढ़िए, बहुत बेस्ट है, चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। और ये जो लास्ट की न्यू पढ़नी है, किसी को अवेलेबल नहीं है ओल्ड, तो लास्ट की 3 पढ़ लेना, ठीक है। ये एंशिएंट, ये मिडिवल, ये मॉडर्न, ठीक है भाई। और आर्ट एंड कल्चर में मैंने आपको बताया पार्ट 1 वाली क्लियर कर पढ़नी है, और साइंस में ओनली बायोलॉजी की 12th क्लास की पढ़नी है, सोशोलॉजी में 2 पढ़नी है, ठीक है। नोट्स बनाने नहीं बनाने, कौन सी स्किप करनी है, क्लियर हो गया। ओल्ड न्यू वाला सिस्टम क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट रहा हो किसी का तो कमेंट में मेरे को डाल देना, मैं वहाँ पे डाउट क्लियर कर दूंगा। कोई भी डाउट हो एनसीईआरटीज़ के रिगार्डिंग या कोई अदर डाउट हो आपको, ओके। एंड भाई चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करिए, ठीक है, ताकि और भी ऐसी वीडियोस आती रहें, ठीक है। और आरएस वगैरह की भी सीरीज़ अभी चली हुई है, जो आरएस के एग्ज़ाम देने वाले हैं स्टूडेंट, वो सीरीज़ को फॉलो करें। पूरा कोर्स चल रहा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरा, ठीक है। उसमें राजस्थान वाला पार्ट भी हो रहा है, इंडियन वाला पार्ट भी हो रहा है, ओके। और करंट अफेयर के लिए भी एक नया इनिशिएटिव आने वाला है, थोड़े दिन रुकिए, टाइम दीजिए। और एंथ्रोपोलॉजी के लिए भी नया कोर्स रिलीज़ होने वाला है, उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है। और मैक्सिमम शेयर करिए वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप में, जहाँ कर सकते हैं वहाँ करिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट पहुँचे, ओके। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।